कई लोग पूछते हैं कि हम कैसे पता करें कि किसी मरीज को अब लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, या कई लोगों का सवाल होता है कि लिवर ट्रांसप्लांट कब करना होता है या वो कौन से लक्षण होते हैं जब लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीत गौतम, जीबीएल हॉस्पिटल इंदौर से लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन, और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि लिवर ट्रांसप्लांट कब कब करना होता है। तो कुछ 3 कंडीशन हैं जिनमें हम लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 90% केस में 3 कंडीशन होती हैं। पहले होता है लिवर सिरोसिस, क्रोनिक लिवर डिसीज या क्रोनिक लिवर सिरोसिस, इसमें लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है। दूसरी कंडीशन होती है एक्यूट लिवर फेलियर, जिसमें हमारा लिवर बहुत स्पीड से डैमेज होता है, इसमें ट्रांसप्लांट करना होता है। और साथ में लिवर कैंसर, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, अगर किसी पेशेंट को लिवर में कैंसर हो जाए। तो ये 3 कंडीशन हैं जिनमें लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें भी 3 कंडीशन है हमें डायरेक्ट लिवर ट्रांसप्लांट कर देना है। इनके भी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। जैसे हम पहले लिवर सिरोसिस पे जाते हैं। लिवर सिरोसिस की 3 कैटेगरी होती हैं, चाइल्ड ए, चाइल्ड बी, चाइल्ड सी। अगर चाइल्ड ए कैटेगरी का पेशेंट है जिसमें उसकी लिवर की जो सिरोसिस है वो दवाइयों से अच्छे से कंट्रोल्ड है, उसमें लिवर ट्रांसप्लांट नहीं करना होता है। जब चाइल्ड बी की एडवांस स्टेज में पहुंचता है या चाइल्ड सी में पहुंचता है, तभी लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी मरीज का लिवर खराब है और उसको बार बार उसको खून की उल्टी हो रही है, जो एंडोस्कोपी से भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उस मरीज को फिर लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। साल में 2 या 3 बार लिवर, अगर उसको खून की उल्टी हो जाए। सेकंड, अगर किसी मरीज को हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होना शुरू हो गया, मतलब लिवर खराब होने से ब्रेन पे असर आना शुरू हो गया, जिसको हम गफलत बोलते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आएगी, कंफ्यूज रहेगा या कई बार कोमा में भी जाते हैं। अगर हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होना चालू हो जाए तो उसको भी लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है। फिर किसी अगर लिवर सिरोसिस के पेशेंट में पेट में पानी भर रहा है या हाथ पैर में सूजन आ रही है, जिसको हम असाइटिस बोलते हैं और पीडल एडिमा बोलते हैं, बट वो दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम दवाई दे रहे हैं, मैक्सिमम लिमिट पे दवाई पहुंच गई है, तो भी उसकी असाइटिस कंट्रोल नहीं हो रही है, तो फिर उस मरीज को भी लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए। इसके अलावा अगर जॉन्डिस हो गया है और वो भी दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ऐसे भी लिवर सिरोसिस मरीज को लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है। इसके लिए एक पैरामीटर होता है जिसको मेल स्कोर बोलते हैं, मॉडल फॉर एंड स्टेज लिवर डिसीज। अगर किसी का ये 15 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसको लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है। सेकेंड कंडीशन जो मैंने बताई, एक्यूट लिवर फेलियर। एक्यूट लिवर फेलियर में मरीज का जो लिवर है बहुत तेज फेलियर में जाता है। 1 महीने के अंदर ही मरीज को जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा और ब्रेन पे असर आने लग जाएगा। ऐसा मरीज जिसका पहले लिवर बिल्कुल ठीक था, कोई लिवर सिरोसिस के लक्षण नहीं थे, चलता फिरता आदमी, यंग पेशेंट, कई बार 15-20 साल के बच्चे ही होते हैं, किसी कारण से उनको वायरल इन्फेक्शन हुआ या टीबी की दवाइयाँ ली, या कई बार कारण नहीं भी मिलता है और उनका तेजी से लिवर फेलियर में जाता है, जिसको हम एक्यूट लिवर फेलियर बोलते हैं। इस कंडीशन में भी लिवर ट्रांसप्लांट करना होता है। एक्यूट लिवर फेलियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इसमें 80% पेशेंट बिना लिवर ट्रांसप्लांट के नहीं बचते हैं, केवल 20% लोग ही लिवर ट्रांसप्लांट के बिना बच पाते हैं। तो अगर एक्यूट लिवर फेलियर हो रहा है तो इसमें भी हमें लिवर ट्रांसप्लांट करना है। तीसरी कंडीशन है लिवर कैंसर। तो इसमें 2 चीज़ें देखनी होती हैं, लिवर सिरोसिस के साथ लिवर कैंसर है या लिवर नॉर्मल है और फिर लिवर कैंसर हुआ है। अगर लिवर नॉर्मल है और साथ में लिवर कैंसर आ गया है, उसमें ट्यूमर बन गया है, तो हम आधा लिवर काट के लिवर कैंसर की सर्जरी कर सकते हैं। इसमें लिवर ट्रांसप्लांट नहीं चाहिए होता है। लेकिन अगर लिवर सिरोसिस है, चाइल्ड बी या चाइल्ड सी, और साथ में लिवर कैंसर बन गया है, तो इस कंडीशन में हम आधा लिवर नहीं काट सकते हैं और ऐसे मरीजों को फिर लिवर ट्रांसप्लांट कराना होता है। तो फ्रेंड्स, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए 3 कंडीशन, लिवर सिरोसिस, एक्यूट लिवर फेलियर और लिवर कैंसर होती हैं। इनमें भी बहुत सारी कंडीशन होती है जो मैंने एक्सप्लेन किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे नॉलेज बढ़ेगी, और किसी को भी अगर रिक्वायरमेंट है, समझना है, या किसी का मरीज घर में है जिसको लिवर सिरोसिस है, वो आकर हमसे संपर्क कर सकता है और इसके बारे में और जानकारी ले सकता है। नमस्कार।